क्यों? पूरे समाज को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए हमारे चारों शंकराचार्य भगवान बोलते हैं। पूज्यपाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज इसीलिए बोलते हैं कि समाज में जो गौ हत्या का कलंक लगा है उससे समाज बच जाए, इसलिए पूरे देश में गौ हत्या बंद कराने के लिए, गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य भगवान आवाज उठा रहे हैं। पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, घृणित से घृणित आरोप भगवान शंकराचार्य के ऊपर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि गौ रक्षा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। इसलिए आवाज को दबाने के लिए भगवान शंकराचार्य के विरुद्ध गंदा से गंदा आरोप पापी और अधर्मी लोग लगा देते हैं। अब तो शंकराचार्य भगवान को लोग जान से मारने की भी धमकी देने लग गए हैं, अपशब्द कहने लग गए हैं, गाली देने लग गए हैं, पर भूल गए हैं किसी बड़े पद प्रतिष्ठा वाले साहब का परिचय है तो नीचे काम बन जाएगा, ऊपर काम बनने वाला नहीं है। जो संत का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। जरय नगर अनाथ कर जैसा, साधु अवज्ञा फल कर ऐसा। ऊपर कोई परिचय काम नहीं आएगा, ऊपर मरने के बाद पैसा काम नहीं आएगा, यमराज के यहाँ कोई पहुंच काम नहीं आएगा, कोई पद काम नहीं आएगा। यमराज के यहाँ काम आएगा तो धर्म, यमराज के यहाँ काम आएगा तो सत्य, यमराज के यहाँ काम आएगा तो न्याय, यमराज के यहाँ काम आएगा तो जो आपने सत्कर्म किया है वो काम आएगा। वो दंड मिलता है संत का अपमान करने से, वो दंड मिलता है शंकराचार्य भगवान का अपमान करने से। आपकी पीढ़ियां कांप जाएंगी, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। बोलने के पहले सोचना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। गो हत्या बंद हो कह दिया तो क्या अपराध कर दिया भगवान शंकराचार्य जी ने? गो माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले कह दिया तो क्या अपराध कर दिया? दर्पण दिखा रहे हैं भगवान शंकराचार्य। दर्पण तुम जैसे हो दर्पण वैसा दिखा देता है, दर्पण का दोष नहीं है, तुम कैसे हो ये दर्पण दिखा रहा है। वही भगवान शंकराचार्य हमारे सत्य के लिए बोल रहे हैं, न्याय के लिए बोल रहे हैं, गाय के लिए बोल रहे हैं। जब समाज में गौ माता सुरक्षित ना हो, जब समाज में गौ रक्षक सुरक्षित ना हो, जब समाज में संत सुरक्षित ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि देश की दशा चिंतनीय है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज गौवंश सुरक्षित नहीं है, गौ रक्षक करने वाले संतगण सुरक्षित नहीं है, और फरसा वाले बाबा जैसे महात्मा को ट्रक से कुचल करके मार दिया गया। क्यों? क्योंकि गाय की रक्षा करते थे। तो देश का दुर्भाग्य है कि नहीं कि एक संत को ट्रक से कुचल कर मार दिया गया, इसलिए कि केवल वो गाय की रक्षा करते हैं, गाय की रक्षा चाहते हैं। तो जब समाज में ऐसी स्थिति हो जाए कि नारी का सील सुरक्षित ना रहे, गौ माता की हत्या होती रहे, गौ रक्षक को भी सताया जाए, संत को सताया जाए, तो समझ लेना चाहिए ये समाज की दुर्दशा है, ये स्वस्थ और अच्छे समाज का लक्षण नहीं है। यहाँ तो कैसे भी करके हो सकता है बच जाओ, यमराज के यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। जो जैसा पाप करेगा उसको भयंकर से भयंकर दंड भगवान के द्वारा, यमराज के द्वारा जरूर मिलेगा। और हम आप सौभाग्यशाली हैं, कैसे गौ भक्त, ऐसे गौ तपस्वी, तपोधन, तपोमूर्ति, ज्योतिष पीठाधीश्वर जैसे पवित्र महात्मा पूज्यपात अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जैसे संत और शंकराचार्य हमको प्राप्त हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमको गोहत्या के पाप से बचाना चाहते हैं। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के हम साथ हैं, और ऐसे शंकराचार्य को हमने अपने आचार्य के रूप में पाया है, ऐसे महात्मा को, तपस्वी को। इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब शंकराचार्य भगवान के साथ हैं। ऐसे गौ भक्त तपस्वी शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। तो संत जो